किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच में उसकी धाक नहीं जमेगी, उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा। ये सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि वह कहाँ कैसे क्या कर सकता है। उसके बाद उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत ही बड़ी घड़ी लगी हुई थी, जो दिन और रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए, तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें ठोक दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर महल में चढ़ गया और उसके बाद वह खजाने में गया। वहां से बहुत से हीरे चुरा लिए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा, तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। यह सुनकर राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए अब सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के वेश में चोर वहीं मौजूद था। उसने सारी योजना की एक एक बात सुन ली और उसे सब पता चल गया। उसे फौरन यह भी ज्ञात हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त करने के लिए चुने गए हैं। उसके बाद वह सफाई से घर गया, महल से निकल के और साधु का वेश धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों के पास जाकर मिला और उनमें से हर एक जो सिपाही की पत्नी थी, वो इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया, उनकी पत्नियों के पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उनके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर की अपने जो है वो आए तो अपने घर में मत आने देना उसको, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। चोर घर के उन्होंने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और भले ही वह तुम्हारे से पति की आवाज में बोलता हुआ सुनाई दे, उसके ऊपर तुम उसी वक्त जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी। इसी बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला कर लिया। जो ही वे घर पहुंचे तो स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने सोचा चोर आया है और चोर की बताई हुई बात के अनुसार, चोर की बताई हुई उसी विधि के अनुसार उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि सभी सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे फिर सारा हाल सुनाया गया। हाल सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हुआ और उसने फिर कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू कर दिया। जब वह गली में जा रहा था तो चोर ने बोला, मैं चोर हूं। कोतवाल समझा कि ये उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा भला। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर
काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम कह के चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से बाहर निकाला और फिर अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा यह किस्सा सुनकर इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात को चोर की निगरानी स्वयं करने का फैसला किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने क्या किया, साधु का वेश बनाया और नगर के बाहर सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब राजा उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते देखा है आपने? तो साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं है। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और फिर देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठ जाए तो शायद चोर का पता लग सके। आपस में काफी कहा सुनी हुई और थोड़ी बातचीत होने के बाद 2-3 बार इनकार करने के बाद में आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में फिर कपड़े बदल लिए। चोर ने तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर उसी समय फिर ड्रेस बदल के महल में पहुंच गया और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए वहां बैठा इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजने आए। राजा ने देखा कि ना तो साधु लौटा है और ना ही कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा है। तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा का वेश धारण करके महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठड़ी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी न किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगे। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और राजा ने फिर सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया हुआ था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था, परेशान था। उसने फिर ऐलान करवाया कि अगर चोर उसके सामने अपने आप उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही वह अपराधी हूँ, इसके सबूत। चोर ने राजा के सामने महल में जो कुछ चुराया था वह उसके सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी रख दिया उनके सामने, बता दिया उनको। राजा ने उसे इनाम के रूप में गांव दिए और उससे वादा लिया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा, कभी भी अब चोरी नहीं करेगा। इसके बाद से चोर बहुत आनंद से रहने लगा और उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कि चोर ने चोरी भी करी और राजा से इनाम भी पाया? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।